अच्छा जी, अब जिसका जो क्वेश्चन होगा वो हैंड रेस कर ले और पूछ ले। टू वेरिएबल को हमने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया, कर लिया, उसके एक एग्जांपल भी सॉल्व कर ली। अब हम आते हैं थ्री वेरिएबल्स की तरफ। तो के मैप फॉर थ्री वेरिएबल्स में आपको समझाने के लिए के मैप फॉर थ्री वेरिएबल बनेगा किस तरह से, मैं आपको यहीं पे के मैप फॉर थ्री वेरिएबल बना के दिखाता हूँ कि आप लोग क्या करोगे जी। के मैप फॉर थ्री वेरिएबल लेने हैं तो सबसे पहले एक मैंने यहाँ पे इस तरह से लाइन लगाई स्कीमा बनाने के लिए। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे करेंगे ये कि यहाँ पे अब मेरे पास तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई एंड जी। तो तीन वेरिएबल एक जगह पे नहीं लिखे जा सकते, या इन दोनों की डिवीजन भी नहीं हो सकती कि दो एक जगह लिखे जाएं दो एक जगह लिखे जाएं। तो हम करेंगे क्या, हम कुछ इस तरह से ज़रूर कर सकते हैं कि एक वेरिएबल एक जगह पे आ जाए और दो वेरिएबल एक जगह पे आ जाए। ठीक है, ये इस तरह तो हो सकता है ना। अच्छा, अब कुछ जब हम ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे मेरे पास है एक वेरिएबल x। ठीक है, अब x वेरिएबल की मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, दो। तो इसलिए मैं यहाँ पे बॉक्सेस ही ऐड करूंगा, जस्ट दो। ठीक है, अब उसका नाम क्या होगा मेरे पास, उसका नाम कुछ इस तरह से होगा जी। एक का मैं नाम रख दूंगा x कॉम्प्लीमेंट और एक वेरिएबल का मैं नाम रख दूंगा x, सिंपल x। ठीक है, अब जो था मेरे पास x कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर मैंने बार ऐड कर दी। ओके जी, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो वेरिएबल बचते हैं दो हैं। तो दो वेरिएबल की पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, चार। तो उनके लिए मैं यहाँ पे तीन बॉक्सेस बना देता हूँ कि मेरे पास टोटल यहाँ पे चार आउटकम्स जो हैं वो कवर हो जाएं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, कहता है सिंपल। अब मेरे पास दो वेरिएबल हैं y एंड z, तो दो की पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, चार। अब वो चार को आप लोग मैप किस तरह से करोगे, कहता है वो इस तरह से मैप हो सकता है कि यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा आ गया, वाई जी। अच्छा, मैं सबको ना बस एज इट इज लिखता जाऊंगा, वाई जी। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया वाई जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई जी। इसे अभी हम वैल्यूज देंगे, इधर मैंने लिख दिया वाई एंड जी। अच्छा जी, अगर आप लोगों को ट्रुथ टेबल याद हो जो भी हमने रिसेंट बनाया था, तो वो ट्रुथ टेबल में कुछ पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास क्या थी, वो कुछ इस तरह की थी। एक मिनट जस्ट, वो ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूँ तो ये टोटल आउटकम मेरे पास कितनी थी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, अगर इस चीज़ को हमने मैप करना हो यहाँ पे तो किस तरह से करेंगे, कहता है सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास कौन सी आ गई, 0 0 0 1 1 0 1 1, जो एक नेचुरली मेरे पास बनता है। तो उस चीज़ को हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कहता है जहाँ पे 0 0 होगा, जीरो, अब वहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गया वाई और जेड पे कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, वाई पे सर कॉम्प्लीमेंट। दोबारा बता दें। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बल्कि मैं इसे एक और तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ। कहता है जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या थी, ज़ीरो, और यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या थी, वन। ठीक है, अब मेरे पास वेरिएबल हैं दो, तो आउटकम्स मेरे पास कितनी आनी चाहिए, चार। वो चार किस तरह से होंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। चार पॉसिबल आउटकम्स कवर हो गई। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चेंजिंग है, वो चेंजिंग ये होगी कि 1 1 आएगा यहाँ पे, 1 0 आएगा यहाँ पे। ये के मैप बनाने का बेसिक रूल है। ठीक है, मैंने इसलिए पहले स्ट्रेट लिखा था कि मैं आपको समझा सकूं। 1 1 आएगा यहाँ पे, 1 0 आएगा यहाँ पे। किस तरह से, मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे।
कहता है 1 1 आएगा यहाँ और 1 0 आएगा यहाँ, ठीक है। अब ये जो मैंने 1 0 और 1 1 लिखा है, इसी के ऊपर आप लोग क्या करोगे, अपनी वैल्यूज को पावर दे लोगे, कॉम्प्लीमेंट दे दोगे कि जहां जहां पे 0 0 आया है आपने वहां वहां कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। यहाँ पे 0 था z पे, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। ये आप लोगों के पास, आप लोगों का के मैप क्या हो गया, रेडी हो गया। समझ आ गई, के मैप बनाना आ गया। ऐसा किसी का कोई क्वेश्चन? नो, मेरा तो नहीं। ओके जी, हम आगे चलते हैं। अब मैं इस सारे को कर देता हूँ इरेज, और इसे दोबारा बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा आता है, एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई, बल्कि उससे भी पहले एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, वो ये थी, मैंने आपको आउटकम्स यहाँ पे ड्रॉ करवानी थी, और वो आउटकम्स कौन सी थी। जिस तरह मैंने 2 वेरिएबल का जब के मैप बनाया था तो 4 आउटकम्स मेरे पास आ गई थी। इसी तरह जब मैंने के मैप फॉर 3 वेरिएबल बनाया तो मैंने एक चीज़ टेस्ट करनी है, क्या ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैप हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, तो करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब है कि ये क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा आएगा, 0 0 1। 1 यहाँ पे क्या लिखा आएगा, 0 1 1। 1 यहाँ 1 पे लिखा आएगा 0 1 0। 0 1 ये मेरे 0 पास आएगा 4 की 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0। 0। क्लियर हो गया। ये हो गई मेरे पास 0 की जी बाइनरी, ये हो गई मेरे पास 1 की बाइनरी, ये है 3 की बाइनरी, ये है 2 2 की, ये आ गया 4 5 4 5 5। 7 एंड 6। ये वो शफल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाली वैल्यूज इधर आएंगी और ये वाली वैल्यूज इधर। अब अगर आप लोग देखो, ये 0 इधर आ गया, ये 1 वाली वैल्यू ये पड़ी हुई है मेरे पास, ये 2 वाली वैल्यू भी यहाँ पे है, इसी तरह 3 वाली वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पे है, 4 5 6 7 सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे क्या हो रही हैं, मैप हो रही हैं। तो इन शॉर्ट वो टर्म्स जो आप लोगों के ट्रुथ टेबल में मैप हो सकती हैं, वो कहाँ पे मैप हो रही हैं आप लोगों के पास, के मैप में के कंप्लीट हो मैप। रही है। क्लियर सर हो गया हमने इस चीज़ का? शफल क्यों किया है? जी जी हमने शफल क्यों किया है? बच्चे, हम अभी के लिए जस्ट इतना याद रखो कि के मैप बनाने का बेसिक एलिमेंट्री रूल है ये। ठीक है, कि हम 3 पहले लिखेंगे, 2 बाद के में। सर लास्ट 2 होंगे शफल। जी, लास्ट ऊपर 2। भी आपने कहा ना वो कॉम्प्लीमेंट लगा के वहां भी चेंज होना है। वो लास्ट 2 में होता है बस, इसके अलावा कहीं नहीं। और जब 2 वाला होगा उस सिर्फ, यानी कि जिसमें 4 नहीं, उसमें नहीं बॉक्सेस होगा। होंगे। 2 में तो बस 4 बॉक्सेस है, वहां पे शफल करने की जरूरत ही नहीं। ये 3 4 5 6 आगे चलेगा ये। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई जी, और इसमें एक्स पे भी कॉम्प्लीमेंट है, जेड पे भी कॉम्प्लीमेंट है, प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, सॉरी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, उसके बाद एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। अच्छा जी, मेरे पास ये एक क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व दिस एक्सप्रेशन इनटू बाय यूजिंग के मैप। ठीक है, तो के मैप में इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। तो मैंने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है इस टेबल के अंदर। किस तरह से करेंगे, पहली वैल्यू है एक्स वाई जी। अब ये कहाँ पे आएगा, एक्स वाले पोर्शन में। थर्ड कॉलम का लास्ट बॉक्स। बिल्कुल, लास्ट बॉक्स नहीं बच्चे, ये वाला बॉक्स, सेकंड लास्ट बॉक्स। थर्ड कॉलम का। हाँ, थर्ड थर्ड कॉलम कॉलम, का थर्ड। सेकंड लास्ट। ये यहाँ पे मैंने लगा दिया 1।
और सिर्फ इसलिए कि रिपीट ना हो मैंने इसे क्रॉस कर दिया। उसके बाद सेकंड है x कॉम्प्लीमेंट y एंड z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, The ऐसी चीज। first row is last. ओके फाइन। उसामा तेरी आवाज नहीं आ रही पुत्र। जी सर। हाँ बोलता रहा साथ साथ। यहाँ पे x पे भी कॉम्प्लीमेंट है, y पे भी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन z पे सर नहीं है। ये पता चला कि Second का first. सर जी निम्रा क्या बोल रहे हो आप? सर वन हर जगह वन ही लगाने हैं। जी, जो मैच हो रहे हैं वहां पे 1 लगाना। अच्छा, अब वो चीज जहाँ पे ये तीनों जो हैं इकट्ठे आ रहे हैं, ये हैं। First उसके बाद में x पे भी नहीं है, y पे भी नहीं है, लेकिन z पे कॉम्प्लीमेंट है, तो कौन सी वैल्यू आएगी? last. जला। Last वाली. क्लियर हो गया? समझ आ Yes. गई? अच्छा जी, अब जो चीजें यस बच गई हैं वहां पे हम क्या लगा देंगे? 0। 0. 0। ये आ गया मेरे पास 0। क्लियर ये? अच्छा, अब हमने बनाने हैं Yes. ग्रुप। अब ग्रुप किस तरह से बनाएंगे? या 2 का, 4 का, 8 का, जितना मैक्सिमम बन सके हमसे। तो इधर सिंपली क्या आएगा मेरे पास? ये एक ग्रुप बन रहा है, एक ग्रुप बन गया, ये 2 ग्रुप बन गया। अच्छा, अब 3 बनेंगे सर। यहाँ पे एक और चीज आ रही है, ये 1 अकेला रह गया। अब इस 1 को हम किसके साथ बना सकते हैं? अगर आप अकेला छोड़ोगे तो सिंप्लीफिकेशन अच्छे से नहीं हो सकेगी, तो हमने इसे किसी के साथ इंगेज नीचे वाले करना के है। साथ. तो या तो ये इस 1 सर के साथ हो सकता है, नीचे वाले के साथ। हाँ, या फिर ये क्या हो सकता है? एजेस के साथ। एक एज ये है, ये फॉर एग्जांपल आप सोचो पीछे से इकट्ठे मिले हुए हैं, ठीक है? तो आप लोग इन्हें इस वाले 1 को इस वाले 1 के साथ भी कुछ इस तरह से ग्रुप बना सकते हो, लेकिन उसे प्रेजेंट ऐसे करोगे, Okay. ठीक है? लेकिन ये थोड़ा सा काफी ज्यादा वो टेबल भर सा नीचे जाएगा। वाले के साथ ही तो क्या करना है। करते हैं, नीचे वाले के साथ इसका बना देते हैं कुछ इस तरह से। तो कितने ग्रुप बन गए मेरे पास? 3। अब इन सर तीनों, 0 0 का नहीं बनेगा। नहीं नहीं, 0 0 तो मेरे पास ब्लैंक स्टेट है ना। अच्छा अच्छा जी, अब मैंने सबसे पहले लिखा ग्रुप 1। ग्रुप 1 मेरे पास कौन सा था? x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z Y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, complement. X दूसरा मेरे पास था x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, complement. Y z एज। complement और Z. ग्रुप 2 मेरे पास कौन सा आ गया? ये नीचे वाला, ये वाला ग्रुप 2 है मेरे पास, Y और Z ठीक है? x y z, उसके साथ क्या था plus मेरे X पास? Y Z complement. x y z कॉम्प्लीमेंट। Z complement. उसके बाद मेरे पास आ गया जी ग्रुप 3। ग्रुप 3 में क्या था मेरे पास? ये वाले 2। अब इसमें क्या है मेरे पास? x कॉम्प्लीमेंट, y एज इट इज, एंड z कॉम्प्लीमेंट Y Z का प्लस complement. x X Y Z complement. y z कॉम्प्लीमेंट। सर ठीक C है, लिख दिया। यस। अब भाई मेरे से भी गलती हो सकती है। अच्छा नहीं, जी, मैं बता ही रही थी। ओके ओके ओके। अच्छा जी, अब होगा क्या यहाँ पे? मैंने आपको सारे तरीके बताए हैं कि बच्चा जी अगर आप चाहें तो आप लोग उसे बाय यूजिंग सिंप्लीफिकेशन मेथड्स, रूल्स, वैसे तो प्रॉपरली यही होना चाहिए कि आप रूल्स को बताओगे, लेकिन यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको एक शॉर्टकट x मेथड बताया कॉम्प्लीमेंट था कि y बच्चे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। जो चीज़ सेम है वो आप लिख लोगे, जो चीज़ चेंज हो रही है उसे काट दोगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ सेम है? x X कॉम्प्लीमेंट। complement और Y complement. यहाँ पे कौन सी चीज सेम है? X Y यहाँ पे कौन सी चीज है? Y Z complement. क्लियर हो गया? Yes. अच्छा जी, अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल इसका आंसर लिख दोगे, और आंसर क्या आता है मेरे पास? आंसर आता है जी x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद प्लस x y प्लस Y Z y complement. z कॉम्प्लीमेंट। ये मेरे पास क्या आ गया जी? आंसर। क्लियर हो गया? Yes. लो जी, ये हो गया कि मैं फॉर 3 वेरिएबल हमारे सबसे सॉल्व। ठीक है, अब अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाओ और ये नीचे वाले का ट्रुथ टेबल बनाओ, आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा? इसका सेम आएगा। Same. ठीक है। अच्छा,
एक और चीज़ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल उसामा मेरे से क्वेश्चन करता है, इस क्वेश्चन का वैसे तो रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सही रेज करना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिए सर। Yes. ओके। यस सर। अब उसामा मेरे से क्वेश्चन करता है कि सर जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि ये भी वन था, ठीक है। अब देखना, मैंने आपको जस्ट एक डिफरेंस बताना था कि जब दो दो का ग्रुप बना तो मेरे पास टर्म्स क्या थी। अगर मेरे पास ये पूरे 4 का ग्रुप बनता है, ठीक है, क्योंकि जब ये भी 1 होगा तो मेरे पास ग्रुप किसका बनेगा, पूरे 4 का। तो जब ये 4 का ग्रुप बनेगा, कोई डायरेक्ट मुझे ये बता सकता है कि क्या वैल्यू बचेगी इसमें से? जस्ट एक्स कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर आप देखो y भी चेंज हो रहा है और z भी चेंज हो रहा है। यस सर। तो जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतनी ज्यादा सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी आप लोगों के पास। तो आपने कोशिश करना है सर 3 का भी ग्रुप बन सकता है बच्चे, आपने इवन वेज में या देखना है, सिर्फ? ओके। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर देता। फॉर एग्जांपल जुनेद आज चुप है, पता नहीं क्यों चुप है, मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल अब जुनेद क्वेश्चन कर देते हैं कि सर यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था। ऐसा भी पॉसिबल है, माइट भी पॉसिबल, ठीक है। तो अब कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ पे? 2 Six. ग्रुप बनेंगे। 2 4 तो ये हो गया ना, नहीं बेटा जी, 2 इसके ये हो गए और ये एक ही ग्रुप बन अच्छा, गया। ये एक ही ग्रुप बनेगा। हाँ, एक ही ग्रुप बन गया। अब जब ये एक ही ग्रुप बन गया तो फिर जवाद ने क्वेश्चन कर दिया कि सर जी यहाँ पे तो कोई भी चीज़ सेम नहीं रह रही है, यहाँ पे तो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, कट रही हैं आपस में। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। 1। क्लियर हो गया? Yes. क्योंकि सब कुछ जब कट यस जाएगा सर। तो पीछे क्या बचेगा? 1। 1। 1. अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद आपको के मैप, दुनिया में किसी किस्म का भी के मैप आ गया वो इंशाल्लाह सारा कवर हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रहा है। अब क्वेश्चन ये लिखा है, एक मिनट में पहले बाकी भी इरेज कर दूं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन, अच्छा ये जो भी लाइंस एंटर कर रहा पुत्र बंदे का पुत्र बन जा, ठीक है, पढ़ाने दो मुझे। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा है एक्स वाई जी। फॉर एग्जांपल सेकंड टर्म मेरे पास थी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, सॉरी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी। उसके बाद मेरे पास आ गया एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, जस्ट इतना, ठीक है। अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि मेरे पास वो कहता है बस ये ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मैं क्या करूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है, इधर भी 3 वेरिएबल हैं, इधर भी 3 वेरिएबल हैं। ये वाली आउटकम मेरे पास यहाँ पे एंटर करना बड़ी इजी है, क्योंकि मुझे पता है एक्स वाई जी ये 1 आ गया। उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है एक्स पे कॉम्प्लीमेंट हो, वाई पे कॉम्प्लीमेंट हो और जेड पे कॉम्प्लीमेंट ना हो, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल्स हैं 2, जबकि के मैप फॉर 3 वेरिएबल है। मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट हो, वाई एज इट इज हो। अब जेड पे कॉम्प्लीमेंट, जेड के इसने जिक्र ही नहीं किया। अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है, इस वैल्यू को लिखना है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, जेड भी ऐड करोगे, उसके अलावा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट दोनों ऐड करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर यूज़र ने छोड़ दिया है तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक वेरिएबल की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2। तो या तो वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या वो कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो हम उन दोनों जगहों पे क्या कर देंगे, 1 1 लगा देंगे, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट रहेगा, जहाँ पे वाई जी ना हो, ये आ गया। उसके बाद वो कहता है एक्स पे कॉम्प्लीमेंट है, वाई पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है और जेड पे कॉम्प्लीमेंट है, ये बात आ गया। क्लियर हो गया? और अगर वो यहाँ पे ये कर देता है कि आप लोगों के पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आती हैं,
कि यहाँ पे सॉरी कि यहाँ पे वो ये जी कहता है जी कि आपके पास, उसमें सारे मिटा दिया, खैर मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी, ठीक है। उसके बाद कहता है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, और एंड में उसने एक टर्म लिखी है एक्स, बस। तो इससे आप लोग किस तरह से करोगे, इससे भी एक चीज़ देखनी है बस आपने, ये है कि ये वाली वैल्यू कहाँ पे आएगी, एक्स पे कॉम्प्लीमेंट वाई एज इट इज़, उसके बाद ये एज इट इज़, उसके बाद कहता है जस्ट एक्स लिखा होगा। तो इसके साथ मेरे पास कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है, वाई एंड जी, दो वैल्यूज़ मिसिंग है। तो मैं इनके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे सारों के ऊपर क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा। क्लियर हो गया? हम्म ठीक है, तो ये आप लोगों के पास के मैप फॉर 3 वेरिएबल रेडी हो गया। समझ आ गई जी? यस यस सर। सर। ओके फाइन। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बस ये करवा दूँ कि मैं फॉर 4 वेरिएबल बनाना सिखा दूँ। अब 4 वेरिएबल, हाँ जी बेटा क्या कहना? नहीं सर करवाया। ओके, के मैप फॉर 4 वेरिएबल में क्या होगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे जी अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू है 4, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आता है, कहता है उसका आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा, 16, 16 16। तो हमने कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसमें पॉसिबल आउटकम 16 हो। मैं पहले एक टेबल बना लेता हूँ। अच्छा जी, और इसे मैं कर लेता हूँ, सॉरी मैंने गलत ले लिया टेबल। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया जी टेबल, ठीक है। अब मेरे पास एक वैल्यू एक्स, एक है वाई, एक है, सॉरी ए बी सी के साथ कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी, 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल के टोटल आउटकम्स है मेरे पास 16, 16। 16 का हाफ क्या होगा, 8, 8 बार 0, 8 बार 1, ठीक है। 8 का हाफ क्या होगा, 4, 4 बार 0, 1 2 3 4, 4 बार 1, 1 2 3 4, सेम 1 2 3 4 बार 0, 1 2 3 4, ठीक है। आगे 4 का हाफ कितना होगा, 2। 2 अच्छा जी, अब 2 का हाफ क्या होगा, वो सभी को 1 पता है, 1, 1 0 1 0। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो बताने वाली बात थी, बताने वाली बात बचा जी ये थी कि मैंने इन एंटिटीज को अब के मैप के अंदर प्रेजेंट करना है। अब जब मैंने इस चीज को के मैप में प्रेजेंट करना है, मैं के मैप में किस तरह से करूंगा, अच्छा फारूक का मैसेज आया, 1 मिनट बचे। अच्छा जी, मैंने बनाना है आप लोगों के पास के मैप फॉर 4 वेरिएबल, तो किस तरह से होगा वो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने करना क्या है, बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है जो आप लोगों को पता होगी, 4 वेरिएबल है, मैं 2 वेरिएबल यहाँ रख लेता हूँ और 2 वेरिएबल मैं
सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आना था A एंड B और यहाँ C पे and आना D. था C एंड D। अच्छा जी, अब A एंड B है मेरे पास, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी? 4 है ना, तो मेरे पास 2 वेरिएबल के लिए 4 है। ये लो, इसी तरह C एंड D है तो मेरे पास 4 आउटकम्स होंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास लिखा हुआ, मैं अभी जस्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, A एंड B, A एंड B, A एंड B और A एंड B, और इधर मैं लिख देता हूँ CD। अच्छा, किसी भी चीज़ को बनाने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, तो लाजमी नहीं कोई एक ही तरीका आप लोग बनाओ, आप लोग एक से ज़्यादा भी बना सकते हो। सिंपली यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होना चाहिए था, ज़रा क्विक से बताऊं कि मैं फॉर 2 वेरिएबल में क्या था, 0 0 0 1, उसके बाद स्टेट शफल की थी 1 1 1 0, 1 0. इसी तरह 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0। 0. ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, जहां पे 0 है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट, हम लोग कुछ ये लो जी, KMF 4 वेरिएबल रेडी हो गए। ठीक है, Yes. डन। Yes, sir. किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है? चलो भाई, जिसने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन सेशन पे कि जिसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करे।